हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरबीएस ट्यूटोरियल। ये हमारा हॉट सम सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ओके, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ही है। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए हैं उस और ये दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। बाद में ये दोनों के इक्वेशन के जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। ओके, तो पहला इक्वेशन कौन सा दिया है, देखो 2x इक्वल टू वाई प्लस 2। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं y को सेपरेट कर रहा हूँ। ओके, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो जिसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा उसको सेपरेट करो। और वैसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं अरेंज कर रहा हूँ। जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है उसको सेपरेट करो। तो ये इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसको सेपरेट कर रहा हूँ, तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लेते जाएंगे तो मुझे y का वैल्यू मिलते जाएगा। हमें मिनिमम 3 वैल्यू तो लेना ही है। ओके, तो मैं पहला क्या ले रहा हूँ, इफ x का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, क्योंकि 0 लूंगा ना मैं, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस टू आएगा, नेगेटिव में आएगा। और यहाँ पे मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है मुझे सिर्फ पॉजिटिव पार्ट यूज करना है, इसलिए मैं 0 वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। तो x का वैल्यू 1 लिया तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2, मतलब ये कितना आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड वैल्यू हम लोग लेते हैं, इफ x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो इसमें डालेंगे y इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 आएगा माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, तो y का वैल्यू 2 हो गया। और एक वैल्यू लेना है हमें, इफ x इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4, y इक्वल टू 4। तो इसका हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल ड्रॉ करके दिखाना है, इसको मास होते हैं। इधर रहेगा x y x कॉमा y। पहला x का वैल्यू क्या लिया है, 1 और 0, इधर 1 0, इधर रहेगा 2 2 और इधर आ रहा है 3 4। ओके, तो ये हो जाएगा 1 0 2 2 3 4। ओके, अभी सेकेंड इक्वेशन कौन सा है हमारा, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। अभी इसमें किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो मोस्टली क्या करो, जिसका कोएफिशिएंट इवन नंबर है उसको अलग करो ताकि आगे का कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। तो ये 3y को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 3y। इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, 24 माइनस 3y बाय 4। अभी ये जो आंसर है सब फ्रैक्शन में मोस्टली आने वाले हैं। तो फ्रैक्शन में अगर आंसर आ रहा है तो आपको डिवीजन जो आप डिवाइड करोगे तो पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है, डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट तक ही सॉल्व करना है, एक डिजिट तक। ओके, जैसे मैं यहाँ पे अभी वैल्यू ले रहा हूँ, x का वैल्यू मैं 0 लूंगा, सॉरी y का वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि इधर y का वैल्यू 0 लूंगा तो मुझे x मिलेगा। तो फर्स्ट आएगा y का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, तो कैलकुलेशन कैसे आएगा, x इक्वल टू 24 माइनस 3 इंटू 0 बाय 4। तो ये 24 माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा बाय 4। तो ये 24 बाय 4 करेंगे, 4 1 जा 4 6 जा, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, दूसरा सेकंड वैल्यू y इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, अभी y इक्वल टू 1 लूंगा, इसमें 1 डालूंगा तो 3 1 जा 3, 24 माइनस 3 21 होता है, 21 को 4 से डिवाइड करोगे 21 बाय 4। ओके, तो 4 5 जा 20, एक बचेगा, डेसिमल पॉइंट लेंगे, 4 2 जा 8, एक सिंगल डिजिट तक ही सॉल्व करना है। ओके, लेकिन मैं ये वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं दूसरा वैल्यू ले रहा हूँ। कौन सा वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो मैं कौन सा ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 आएगा, 18 बाय 4 करेंगे
तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, लेकिन इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो आगे सॉल्व करते ही नहीं बैठना है, सिंगल डिजिट चाहिए मेरे को। ओके, ये लेंगे तो भी राइट आंसर आएगा, ये लेंगे तो भी राइट आएगा। तो मैं 2 ले रहा हूँ, y का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 4। तो 24 माइनस 3 2 का कितना हो जाएगा 6, 24 माइनस 6 18 बाई 4, 18 को डिवाइड किया तो कितना आया 4.5। ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू। और एक वैल्यू हम लोग को लेना है, तीसरा वैल्यू y इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूँ, y इक्वल टू 4 ले रहा हूँ, y इक्वल टू 4। तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 24 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 4। तो 24 माइनस 3 4 जा कितना 12, तो 24 माइनस 12 इज 12, कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आया 3 आ गया 3। ओके, तो इसका भी टेबल बनाना है हमें। इस x y x कॉमा y, पहला कौन सा है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 6 0। इधर x कितना आ रहा है 4.5, y का वैल्यू कितना है 2, और इधर x 3 है, y 4 है। तो ये हो जाएगा 6, 0 4.5, 2 एंड 3, 4। तो अभी हम लोग ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला कौन सा है, देखो ये 1 0, मतलब इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट कौन सा है +1, तो ये यहाँ पे आएगा +1, ये +1 आएगा। दूसरा वैल्यू कौन सा 2 2, दोनों पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। 2 2, x के ऊपर से 2 और y के ऊपर से 2, तो ये 2 2 हो गया। और नेक्स्ट है 3 4, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये 3 4 हो गया। तो ये तीनों को सॉल्व ज्वाइन करो, ड्रॉ करना है इसको। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, इसके ऊपर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन कौन सा है, 2x इक्वल टू y प्लस 2। ओके, ग्राफ के ऊपर इक्वेशन लिखना ताकि एग्जामिनर को समझे कि कौन सा ग्राफ कौन से इक्वेशन का है। ओके, दूसरा जो पॉइंट है 6, 0, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर आएगा 6, 0। ये 4.5 और 2 है, 4.5 x के ऊपर 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच वाला पॉइंट, और कौन सा है 2 है, तो तकरीबन यहाँ पे आएगा। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा ग्राफ इधर उधर हो सकता है। और ये कौन सा है 3 4, x के ऊपर से 3, ओके, x के ऊपर से 3 और y के ऊपर से 4, मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। इसके ऊपर हम लोग ये सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। कौन सा है सेकेंड इक्वेशन, 4x इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 हो गया इतना। अभी यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना है। तो अगर आप इसका बेस देखोगे तो ये ट्रायंगल का बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका लेंथ बेस ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे खत्म हो रहा है। तो ये बेस का वैल्यू 6 नहीं लेना है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें से ये वाला वैल्यू माइनस करो, नहीं तो यहाँ से काउंट करना है। काउंट करोगे तो कितना है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर, और माइनस करना है तो 6 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है इसका, ये ट्रायंगल का हाइट, तो यहाँ पे इंटर देखो वर्टेक्स कहाँ पे इधर है, तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ पे देखने का हाइट, ये वाला पोर्शन कितना आ रहा है, यहाँ से 0 से कहाँ पे तक जा रहा है, 0 से 4 तक। ओके, तो ये 4 माइनस 0 करोगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर आएगा हाफ, बेस कितना है हमारा 5, हाइट कितना है 4, 2 1 जा 2 2 जा, 5 2 जा कितना हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है इसलिए यूनिट में क्या आएगा स्क्वायर,
तो सेंटीमीटर। तो ये टाइप का सम इजी होता है, सिर्फ आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन ओरिजिन में से जा रही है, तो ये और यहाँ पे तो ये डायरेक्ट 6 आएगा, क्योंकि ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 आएगा। लेकिन ये बीच में से आ रहा है, तो हमेशा इधर के वैल्यू से इधर का वैल्यू माइनस करना है। कभी कभी ग्राफ ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये आपका ट्रायंगल यहाँ तक नहीं जा रहा है, यहाँ तक ही ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका जो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है, ये वाला हाइट, मतलब ये 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस पे ध्यान देना, आप बेस और हाइट का वैल्यू लेते हो और आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, when the son will be as old as his father today, when the son will be as old as his father today, the sum of their ages will be 126। मतलब फादर का एज आज जितना है उतना एज का जब बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा, उस वक्त दोनों के एज का टोटल कितना रहेगा 126। आज फादर जितना एज का है उतने एज का जब सन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, उस वक्त मतलब फ्यूचर की बात चल रहा है, दोनों का सम जो रहेगा 126। और दूसरा कंडीशन है व्हेन द फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन, ओके, व्हेन फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन टुडे, ओके, द सम ऑफ देयर एजेस वाज 38। मतलब बेटा आज जितने साल का है उतने साल का जब फादर का एज था, उतना फादर का जब एज था उस वक्त दोनों के एज का टोटल 38 है। ओके, वापस ये क्वेश्चन देखो, फादर का एज आज जितना है, फादर का प्रेजेंट एज जितना है उतना बेटे का जब एज होगा उस वक्त दोनों का एज का सम 126 रहेगा। और दूसरा कंडीशन है आज बेटे का जितना एज है उतना एज का जब फादर था, ओके, बेटे का आज जितना एज है उतना एज जब फादर का था उस वक्त, मतलब पास्ट की बात चल रही है, ओके, भूतकाल की, उस वक्त दोनों का एज का टोटल कितना था 38। तो दोनों का प्रेजेंट एज कितना है वो हम लोग को निकालना है। तो स्टूडेंट ये सम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो फादर का एज 55 इयर्स है, फादर का एज कितना है 55 इयर्स, और सन का एज हम लोग लेते हैं 35 इयर्स। ओके, प्रेजेंट एज है, फादर का प्रेजेंट एज 55 है और सन का प्रेजेंट एज 35, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 55 - 35 करेंगे तो 20 इयर्स का डिफरेंस है। ओके, 20 इयर्स का। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, पहला कंडीशन क्या है, जब बेटे का एज फादर का जितना एज है, फादर का जितना एज है उतना एज जब बेटे का होगा, तो ये देख के मुझे बताओ अभी ये बेटे का एज कितना है 35, तो उसका एज 55, फादर का एज का इतना कब होगा वो, तो आफ्टर 20 इयर्स, मतलब जितना दोनों में डिफरेंस है उतने साल के बाद बेटा जो है ना वो अपने पिताजी के एज का हो जाएगा। ओके, आफ्टर 20 इयर्स। और दूसरा जो कंडीशन उन्होंने बोला है कि व्हेन फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन टुडे, मतलब फादर का एज जब बेटे के एज के इतना था, तो फादर का एज अभी 55, तो उनका एज 35 कब था, तो ओके, तो 20 इयर्स एगो, 20 साल पहले, अभी उनका 55 है, तो 35 कब था, तो 20 साल पहले, मतलब 20 इयर्स एगो। मतलब ये जो डिफरेंस है ना, ये सम को सॉल्व करते हो, ये डिफरेंस जो है ना उसको ध्यान में रखना। बेटे का एज फादर के एज के इतना कब होगा, तो जितना उतना डिफरेंस है उतने साल के बाद, आफ्टर 20 इयर्स। और फादर का एज बेटे के एज के इतना कब था, तो 20 इयर्स एगो, 20 साल पहले। तो ये जो डिफरेंस है ना वो समझने की कोशिश करो। तो अभी हम लोग ये सम सॉल्व करते हैं। देखो पहला कंडीशन उन्होंने क्या बोला है, ओके, व्हेन द सन विल, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, पहला दोनों का प्रेजेंट एज लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and the present age of son
प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। ओके, फादर का एज हम लोग ने एक्स ईयर्स लिया है और बेटे का एज क्या लिया, वाई ईयर। ये दोनों का प्रेजेंट एज है, तो डिफरेंस कितना क्या आएगा दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना आएगा, फादर के एज में से सन का एज माइनस करो, एक्स माइनस वाई ईयर्स, इतना दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, तो अभी पहला कंडीशन उन्होंने क्या बोला है, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे। ओके, व्हेन the son will be as old as his father today, his father today। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स बेटा फादर के एज का कब होगा, तो जितना उसका डिफरेंस है उतने साल के बाद, मतलब आएगा आफ्टर कितना डिफरेंस है दोनों में, x माइनस वाई ईयर्स। ओके, तो x माइनस आफ्टर x माइनस वाई ईयर, इतने साल के बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा। ओके, तो वो लिखता हूं, तो एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर तो प्रेजेंट एज कितना है फादर का, x है, आफ्टर बोलेंगे तो प्लस करना है, आफ्टर x माइनस वाई, डिफरेंस माइनस करो तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई ईयर्स। ओके, और एज ऑफ सन कितना आएगा, एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज कितना है y, और उसमें ये डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट हो गया, तो ये फादर के एज का हो गया सन। पहला कंडीशन क्या दिया है देखो, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे, बेटे का एज फादर के एज का इतना कब होगा, तो दोनों में जो डिफरेंस है ना उतने साल के बाद, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर x माइनस वाई ईयर्स, तो x माइनस वाई ईयर्स के बाद बेटे का एज तो फादर के एज के जितना हो गया, लेकिन उसी टाइम पे फादर का एज भी तो चेंज हो गया ना, तो वो निकालो, एज ऑफ फादर कितना आएगा, उनका प्रेजेंट एज x है और उसमें ये डिफरेंस ऐड किया तो x प्लस एक्स 2x और ये माइनस वाई, और इधर जो बेटे का प्रेजेंट एज y था उसमें डिफरेंस ऐड किया तो ये y माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो x मतलब जो फादर का प्रेजेंट एज है उतना हो गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि उस वक्त ये दोनों का जो एज है उसका सम कितना होगा, 126 ईयर्स बोला है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 126, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अभी सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या बोला है, सेकेंड कंडीशन, व्हेन द फादर was as old as his son today। ओके, फादर का एज बेटे के एज का इतना कब था मतलब पास्ट में जाना है तो माइनस करना है, तो दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है ओके उतने साल पहले। ओके, अभी मैंने बोला था ना फादर 55 और बेटा 35, तो फादर का एज बेटे का एज का इतना कब था, फादर अभी 55 तो उनका एज 35 कब था, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 20, तो 55 में से 20 माइनस करेंगे मतलब 20 इयर्स एगो। तो इसमें भी वैसे ही करना है, फादर का एज बेटे के एज का इतना कब था, तो इसका मतलब होता है इट मींस x माइनस वाई इयर्स अगो। ओके, x माइनस वाई इयर्स पहले मतलब माइनस करना है, तो दोनों का एज निकालो, एज ऑफ फादर, अभी फादर का एज तो बेटे के एज के इतना मतलब y होने वाला है, फादर का प्रेजेंट एज कितना है x, और उसमें से ये डिफरेंस माइनस करेंगे तो ये x माइनस की वजह से साइन चेंज होएगा, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गए फादर का एज हो गया बेटे के एज के इतना। ओके, तो उस वक्त बेटे का एज कितना था, एज ऑफ
सन का प्रेजेंट एज कितना है y, उसमें से ये डिफरेंस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। तो दोनों का एज मिला। तो अभी कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में बोला है कि उस वक्त दोनों के एज का जो टोटल है y माइनस एक्स प्लस 2y, ये कितना दिया है 38 ईयर्स। ओके, सम ऑफ देयर एजेस इज 38 ईयर्स। तो ये माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, y प्लस 2y कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 38। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अभी ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक का कोएफिशिएंट मुझे इक्वल करना है। तो इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 3 और इधर कितना है -1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको। तो 3 इंटू माइनस एक्स, माइनस 3x हो जाएगा। इधर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। तो ये 2 को सॉल्व करके 3 मिल गया। तो उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 लेता हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 126, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गए, कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट इक्वल हो गए। तो हम लोग इनका साइन देखो, एक माइनस है और एक क्या है प्लस, डिफरेंट साइन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो माइनस प्लस कैंसल, ये प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गया 8, और इसको प्लस करो, ये 10 हो गया, 1 कैरी। देयरफॉर y इज इक्वल टू 240/8, 8 1 जा 8 3 जा 24 और 0, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। तो अभी ये वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 126। तो 3x माइनस वाई का वैल्यू 30, 126। तो 3x इज इक्वल टू ये माइनस 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ये प्लस करोगे तो 156 आएगा, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 156/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 2 जा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 52। एंड देयरफॉर फाइनल आंसर लिखने का, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 52 years and that of son is, son का कितना है 30 years। ओके, फादर का प्रेजेंट एज 52 है और सन का प्रेजेंट एज 30 years है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा लेक्चर 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर 3 से स्टार्ट करेंगे।